Sriman Narayan, welcome back to the channel Madhav Microbiology. Myself Harshita Geharwar. So today I am back with my new video. So from today onwards I am going to introducing a series which is consisting of short notes. मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आज से एंड रेगुलर मैं आपको एक टॉपिक अपलोड करके दूंगी जिसको शॉर्ट नोट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं सारे उन शॉर्ट नोट्स को कवर करूँगी, उन टॉपिक्स को कवर करूँगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉर्मल भी नहीं कह सकते, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 5 मार्क्स में आते हैं. सो वी नीड टू राइट हाउ वी कंसाइज द मटेरियल, हाउ वी डू. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स बना के आपके साथ में शेयर करूँगी. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ don't skip the videos from today onwards, which is a very important short note series. So today the topic which I hope to share with you, that is a denaturation of DNA. Denaturation DNA का कैसे होता है? जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, जब उस टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर चला जाए तब जाके उसमें कुछ डिनेचुरेशन जैसी चीज़ें होती है. ये हमारी एक जनरल हमारा व्यू है. बट व्हाट इज़ द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, बट अ प्रॉपर मैनर टू हाउ टू राइट, हाउ वी कंसाइज द मटेरियल, बिकॉज शॉर्ट नोट में हम बहुत सी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों को नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू ऑल्सो मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द शॉर्ट नोट. तो शॉर्ट नोट्स में मैं आपको कुछ एक ग्राफ बताऊंगी जो इम्पॉर्टेंट है, ग्राफिटिकल भी इम्पॉर्टेंट है एंड वेटेज पर्पज से भी अच्छा है, साथ में इसका स्ट्रक्चर, साथ में उसका राइटिंग मटेरियल एंड साथ ही साथ में आपको समझने में भी आसानी होगी एंड इट ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू मेक योर सेल्फ अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक. सो व्हाट इज दैट डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए? डिनेचुरेशन ऑफ डीएनए क्या है? सबसे पहले तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड. So here I included it as DS, that is double stranded. हम सबको पता है कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. नाउ जब भी डीएनए के स्ट्रक्चर में डिनेचुरेशन प्रोसेस होती है तो उसका जो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है वो पड़ता है डीएनए स्ट्रक्चर पे, उसकी स्टेबिलिटी पे उस पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है. इसके बाद डिनेचुरेशन प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में होते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड जो दोनों स्ट्रैंड के बीच में होते हैं, जो टूटने के बाद में विच आर ब्रोकन डाउन, टूटने के बाद में वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड बनते हैं. सिंगल स्ट्रैंडेड. हियर यू कैन आल्सो सी दैट आई हैव राइट इन अ वेरी शॉर्ट मैनर SS and DS, so you may understand the scientific standard also of that. Now कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डीएनए रिमेन अनअफेक्टेड. जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डीएनए का वो डिनेचुरेशन के बाद भी उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, कोवेलेंट बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है. इसके बाद आता है कि डिनेचुरेशन प्रोसेस होती कैसे है. सबसे पहले तो ये एक तरीके का इंट्रो हो गया कि हमारा डिनेचुरेशन प्रोसेस में डीएनए हम पढ़ते तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है. साथ ही साथ में दैट अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर, वो डीएनए के स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है. सेकंड पॉइंट है कि डिनेचुरेशन प्रोसेस में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में, वो टूट के एक सिंगल स्ट्रैंड का बना देता है. फिर एक थर्ड पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ डीएनए रिमेन अनअफेक्टेड. जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है डीएनए का वो अनअफेक्टेड रहता है. अब डिनेचुरेशन प्रोसेस बहुत सारे मेथड्स से होती है, तो वो मेथड्स क्या हैं? लाइक थर्मल डिनेचुरेशन, एक थर्मल डिनेचुरेशन है, सेकेंड है एक्सट्रीम पीएच एंड थर्ड है अदर डिनेचुरिंग एजेंट्स. सो बाय इट्स नेम ऑल्सो यू कैन अंडरस्टूड इट्स आउटलाइन. आप इसके नाम से समझ सकते हैं थर्मल डिनेचुरेशन का नाम आ रहा है. दैट मीन्स कि इसमें एक टेम्परेचर का, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर का या फिर एक इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहा है. जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में टेम्परेचर तो वहाँ पे डिनेचुरेशन हो रही है. एक्सट्रीम पीएच जहाँ पे पीएच बैलेंस नहीं है एंड थर्ड बाकी के डिनेचुरिंग एजेंट्स जिसमें बहुत सारे केमिकल्स भी हो सकते हैं, अदर कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं. सो नाउ थर्मल डिनेचुरेशन. थर्मल डिनेचुरेशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल डिनेचुरेशन किया क्यों जाता है? जब मैंने बताया था कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कह लीजिए
जब वो डीनेचर होने के बाद भी टूटता नहीं है, वो उसके ऊपर स्टैक्ड ओवर रहता है, तो उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि स्टैक ओवर है तो उसका एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, उसकी एनर्जी सप्लाई को तोड़ने के लिए, बंद करने के लिए इसको मेल्टिंग करा जाता है, यानी कि टेम्परेचर पर रखा जाता है। इसलिए इस पर थर्मल डिनेचुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो जब इस पर थर्मल डिनेचुरेशन होती है तो कैसे होता है? इसको पहले हीट करते हैं। इट कैन बी डन बाय हीटिंग 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, विच इज मोर देन 50 डिग्री। 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा 80 to 90 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाता है। और जो टेम्परेचर है, here I use the term T, but it's not important that you also do that. I just use it for the short time. T at यानी कि टेम्परेचर जहाँ पे DNA इसकी हाफ हो जाती है, हाफ हो जाती है। जब DNA हाफ डीनेचर्ड हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि ये क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्रिटिकल टेम्परेचर या TM यानी कि मेल्टिंग टेम्परेचर। अब आता है TM, दैट इज अ मेल्टिंग टेम्परेचर, जो कि डिपेंड करता है लेंथ पे। हियर आई यूज इट इन द L टर्म, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो डू दैट। And the composition of DNA bases and other factors such as pH and denaturing agent। मतलब ये है कि जब मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है, वो किस पे आश्रित है, किस पे वो डिपेंड है, वो लेंथ पे डिपेंड है, वो कंपोजिशन पे डिपेंड है, और वो डीएनए बेसिस की लेंथ और कंपोजिशन पे डिपेंड है। साथ ही साथ में अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि पीएच हो गया और डिनेचरिंग एजेंट्स हो गए। क्योंकि जब ये थर्मल डिनेचुरेशन में जब वो हो रही है, मेल्ट हो रही है, तभी ये हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे थर्मल डिनेचुरेशन क्यों लगाई गई थी? क्योंकि वहाँ पे वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे नहीं थे, बस उसको उन्होंने सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिए थे, लेकिन जो उनके बॉन्ड्स थे वो वैसे ही थे, लेकिन जो स्ट्रेंथ था वो टूटा था। दैट मीन्स कि वो जो बॉन्ड्स थे वो तो एक दूसरे के ऊपर स्टैक ओवर कर रहे थे ना, तो वो कहीं ना कहीं तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, उस एनर्जी के बेस को हटाना था, तो इसीलिए इसको डिनेचर किया गया थर्मल प्रोसेस से। अब इसके बाद आता है एक्सट्रीम पीएच। एक्सट्रीम पीएच में कैसे बॉन्ड्स खराब होते हैं? सो एक्सट्रीम पीएच में पीएच होता है 11.3 यानी कि 10 से ज़्यादा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं दोनों बेस पेयर्स के बीच में, यानी कि दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बेस पेयर्स हैं उनमें डीएनए में, वो क्या करते हैं, वो तोड़ देते हैं, डिसोशिएट कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर अबेंडेंट आयन है किसका? हाइड्रोक्साइड का। हाइड्रोक्साइड में चाहिए राइट इन OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन है इसके अंदर, इसीलिए वो डिसोशिएट करते हैं डीएनए को, एंड साथ ही साथ इसी से होता है डिनेचुरेशन डीएनए का। ये होता है एक्सट्रीम पीएच। जब पीएच उनका 11.3 पे जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो स्ट्रैंड के बीच में बेस पेयर्स हैं उन्हें तोड़ता है, डीएनए डिसोशिएट करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोक्सिल ग्रुप या हाइड्रोक्साइड आयन कह सकते हैं, जिसकी वजह से डिनेचुरेशन डीएनए का होता है। अब आता है अदर डिनेचरिंग एजेंट। अदर डिनेचरिंग एजेंट में क्या है? जब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन लो हो, लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी है वो हिलने लगती है, वो डिस्टेबलाइज हो जाता है। और जब वो डिस्टेबलाइज होता है तो जो फॉर्मल्डिहाइड है और यूरिया है, इसके पास ये टेंडेंसी है कि वो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। जब वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो बनाएगा नाइट्रोजन बेस के साथ में, जहाँ पे अल्डिहाइड होगी। अल्डिहाइड को मैंने स्ट्रक्चर में लिखा है, केमिकल स्ट्रक्चर में, और उसके नेम से SCHO, दैट इज स्टैंडर्ड एंड केमिकल स्ट्रक्चर एल्डिहाइड। एंड जो बचाता है H2 की बॉन्डिंग को, यानी कि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को बचाता है बेस पेयर्स के बीच में, और उन इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर को मॉडिफाई करता है जहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये है डिनेचरिंग एजेंट। तो डिनेचरिंग में क्या है? जहाँ पे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी लो है। जब सॉल्ट का कंसंट्रेशन लो है, इसलिए वहाँ पे जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं वीक पड़ती है, वो डिस्टेबलाइज होती है। और जब वो डिस्टेबलाइज होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टेबलाइज होने लगती है। फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, और जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं नाइट्रोजनस बेस के साथ में, तो वहाँ पे अल्डिहाइड आता है। अल्डिहाइड बचाता है हाइड्रोजन को बॉन्डिंग से, किसके बीच में? बेस पेयर्स के बीच में। एंड जब वो बचाता है तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होते हैं टॉन्स, उनको मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करने का मतलब है उसको अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिंग में बनाता है, एंड उसके बाद में वो नाइट्रोजनस बेस पे जाता है। तो ऐसे होता है कि डिनेचर एजेंट, जिससे डिनेचुरेशन डीएनए की होती है। सो नाउ मूव टू द ग्राफ रिप्रेजेंटेशन।
इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे। सो इनमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर इसका 80 और 90 के बीच में रहेगा, तो इसीलिए ग्राफ यहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि ये तो आपका आ गया एब्जॉर्प्शन, कितना ऑब्जर्व कर रहा है, और यहाँ पे हमने दिया है टेम्परेचर। सो द स्केल वी हैव टेकन 70, 80, 90 एंड 100। नाउ ये यहाँ से किसी एक स्केल से स्टार्ट होगा, यहाँ से आते हुए जैसे मैंने बोला था कि ये 70 डिग्री से या 60 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पर जाता है, तो ये 70 से उन्होंने लिया। तो यहाँ से जैसे ही ये 80 और 90 के बीच में आया, यहाँ से इसने अपना एक स्पीड ली, हाइट लिया, ये इधर को जाते हुए सीधे यहाँ आ गया। यहाँ आने के बाद में कंप्लीटली जो डबल हेलिक्स था वो अनबाउंड हो गया, मतलब वो खुल गया। जो इस तरीके से था वो ऐसा हो गया, अनबाउंड हो गया। यहाँ पे जब था, यहाँ पे डबल हेलिक्स अनबाइंड हुई, हल्की हल्की, लाइक ऐसे थे, ऐसे ऐसे करके जो स्ट्रक्चर था वो ऐसे थोड़ा बहुत हो गया, हल्का हल्का हुआ। लेकिन जब ये यहाँ गया तो वो कंप्लीटली हो गया, क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर में जाके डीनेचर हुआ। ये ट्रांजिशन रेंज थी कि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि वो एक फेज से दूसरे फेज में जाके उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। तो वो इसके अंदर चेंज ये आया, यहाँ पे अनबाइंड हुआ था डबल हेलिक्स, और यहाँ पे कंप्लीटली अनबाउंड हो गया आपका डबल हेलिक्स, और यहाँ पे आता है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर। वेरी सिंपल। जैसे हमने सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व पढ़ा है, या एक्सपोनेंशियल पढ़ा है, या लॉजिस्टिक भी पढ़े हैं, तो उसमें भी हम यही देखते हैं ना कि जब इनिशिएट करता है ग्राफ तो वो एक कॉर्नर से करता है, बिकॉज वी नीड अ काइंड ऑफ ए स्टार्ट। ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर हमने 70 लिया है, यहाँ से ये ग्राफ जाएगा और यहाँ पे 80 और 90 के बीच में ये लिंक करेगा, और यहाँ से इसका जो है अनबाउंड होना शुरू हो जाएगा। ये था इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ मूव ऑन टू द डायग्राम। दिस इज द डायग्राम ऑफ डीनैचुरेशन ऑफ डीएनए, सो यू मे अंडरस्टैंड इट मच बेटरली। जैसे कि मैंने कहा था कि ये पहले नेटिव डबल हेलिक्स होते हैं, जब ये हीट पे जाते हैं, हीट पे जाने के बाद में इनके बीच में जो आप ये बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये एक स्ट्रैंड में जुड़ा हुआ है, वो इसमें से अनबाइंड हो जाता है। फिर जब ये और हीट पे जाते हैं, जब ये और ज़्यादा हीट पे जाते हैं, तब ये हेलिकल्स जो हैं ये टूटते हैं, एंड फिर ये रह जाते हैं सेपरेटेड स्ट्रैंड में, एक सिंगल स्ट्रैंड में। यहाँ पे डीनेचुरेशन प्रोसेस डीएनए का कंप्लीट होता है। तो ये डायग्राम है। ऐसे डायग्राम बनाने से, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपके शॉर्ट नोट्स पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, एक अच्छा इन्फ्लुएंस पड़ेगा, बिकॉज थियोरेटिकल पार्ट तो मैटर करता ही है, पर साथ में डायग्रामेटिक पार्ट भी बहुत मैटर करता है। तो नोट्स के लिए शॉर्ट नोट्स में ये कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। सो थ्रू द वीडियो टुडे आई इंट्रोड्यूस और कंप्लीट माई फर्स्ट short note series topic, that is the denaturation process of DNA. So I hope you may understand well, and you may also like the way to represent which I make you to know. So I hope you like. So please subscribe my channel more and more, share more and more, and I meet you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.